नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ राजस्थान और मैं हूं आपके साथ आपका संवाददाता दिनेश कुमार। राजस्थान की धरती से जुड़ी हर बड़ी हलचल लेकर हम हाजिर हैं। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश के खेलकूद जगत की बड़ी अपडेट्स की, साथ ही जानेंगे भर्ती और जॉब से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके भविष्य के लिए जरूरी है। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की ओर से आम जनता के लिए की गई नई घोषणाओं पर भी रहेगी हमारी पैनी नजर। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ ही मिनटों में हम आपको रूबरू कराएंगे राजस्थान की आज की 25 बड़ी खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। राजस्थान में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में पारा जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। घने कोहरे के कारण जयपुर और बीकानेर संभाग में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन के पास आज तड़के एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया। तकनीकी खराबी के कारण मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दिल्ली जयपुर रूट पर ट्रेनों का संचालन बाधित रहा। रेलवे की तकनीकी टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और ट्रैक को बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। यात्रियों को वैकल्पिक बसों से भेजा जा रहा है। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने आज जयपुर और ब्यावर में परिवहन विभाग के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। अवैध वसूली के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए टीम ने एक निरीक्षक समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया है। छापेमारी के दौरान लाखों की नकदी और संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसीबी की इस कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है। राजस्थान लोक सेवा विभाग ने साल 2026 के लिए अपना विस्तृत भर्ती कैलेंडर जारी कर दिया है। इसके तहत जनवरी से सितंबर के बीच विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। विशेष रूप से सहायक कृषि अभियंता और सांख्यिकी अधिकारी के पदों के लिए तिथियां घोषित कर दी गई है। प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए यह सरकारी नौकरी पाने का बड़ा अवसर है। चित्तौड़गढ़ में बहुचर्चित रमेश इनानी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य शूटर से पूछताछ के बाद पुलिस ने एक स्थानीय संत को हिरासत में लिया है, जिन पर हत्या की साजिश में शामिल होने का संदेह है। पुलिस प्रशासन ने शहर में सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। राजधानी जयपुर में आयोजित हो रहे नो योर आर्मी प्रदर्शनी में आज भारी भीड़ उमड़ी। 78वें सेना दिवस के उपलक्ष्य में सीकर रोड पर आयोजित हो रही इस प्रदर्शनी में पहली बार अत्याधुनिक टैंकों, मिसाइलों और ड्रोन्स का प्रदर्शन किया गया। स्कूली बच्चों और युवाओं ने सेना के हथियारों को करीब से देखा और भारतीय सेना के शौर्य और तकनीक के बारे में जानकारी प्राप्त की। नागौर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे के कारण एक अनियंत्रित बस और एसयूवी के बीच सीधी भिड़ंत में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को पास के राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। वार्षिक सत्यापन न कराने वाले पेंशन भोगियों की सूची जिलावार को जारी कर दी गई है। जिन लोगों का सत्यापन रुका हुआ है वे ई मित्र केंद्रों पर जाकर जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें, ताकि पेंशन का भुगतान न रुके। सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली को अब पूरी तरह पारदर्शी और आधार आधारित बना दिया है। जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाकर सीमा पार से आए एक संदिग्ध ड्रोन को मार गिराया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए सीमा के पास हलचल देखी और कार्रवाई की। ड्रोन के साथ कुछ संदिग्ध पैकेट भी बरामद हुए, जिनकी जांच फोरेंसिक टीमें कर रही हैं। इसके बाद सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उदयपुर में पर्यटन सीजन के चलते झीलों के शहर में सैलानियों की भारी आवक देखी जा रही है। हालांकि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने पिछोला और फतेह सागर झील में चलने वाली डीजल नावों पर सख्ती बढ़ा दी है। केवल इलेक्ट्रिक बोट्स को ही प्राथमिकता दी जा रही है। शहर के होटल और गाइड संघ ने आगामी लेक फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर विशेष बैठक की है। जोधपुर संभाग के ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों के संभावित खतरे को देखते हुए कृषि विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सीमावर्ती जिलों में विशेष सर्वेक्षण टीमें तैनात की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपने खेतों में किसी भी असामान्य हलचल की सूचना तुरंत स्थानीय प्रशासन को दें। विभाग ने कीटनाशकों और स्प्रे मशीनों का स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कर लिया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दी है। आर्थिक रूप से पिछड़े और अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और पात्र छात्रों को लाभ मिले। राजस्थान विश्वविद्यालय में आगामी छात्र संघ चुनावों की सरगर्मियां तेज हो गई है। विभिन्न छात्र संगठनों ने कैंपस में रैलियां निकालना शुरू कर दिया है। प्रशासन ने अनुशासन बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया है। लिंग 2 कमेटी की सिफारिशों के तहत पोस्टर और बैनरों पर पाबंदी लगाई गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों पर सख्त कार्रवाई होगी।
भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग में बिजली की बढ़ती दरों और कच्चे माल की कमी को लेकर उद्यमियों ने आज प्रदर्शन किया। टेक्सटाइल एसोसिएशन ने सरकार से बिजली सब्सिडी बहाल करने और विशेष पैकेज की मांग की है। उद्यमियों का कहना है कि लागत बढ़ने से उत्पादन पर असर पड़ रहा है, जिससे हजारों श्रमिकों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है। कोटा में कोचिंग कर रहे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की है। अब हर रविवार को कोचिंग संस्थानों में नो स्टडी डे रहेगा और अनिवार्य रूप से मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही हॉस्टलों में सुरक्षा नेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबरों को और अधिक सक्रिय किया गया है ताकि छात्र तनाव मुक्त रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रदेश में 1100 कृषि पर्यवेक्षकों और 72 महिला पर्यवेक्षकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित योग्यता के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करें। चयन बोर्ड का लक्ष्य पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के जरिए समय सीमा के भीतर नियुक्तियां प्रदान करना है। करौली में आज वन विभाग की टीम ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया है। खनन माफियाओं ने वन कर्मियों पर हमले की कोशिश की, लेकिन अतिरिक्त पुलिस बल की मदद से स्थिति को नियंत्रित किया गया। विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है और अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आज बाल सभा का आयोजन बड़े स्तर पर किया गया। शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए हर शनिवार को होने वाली इस गतिविधि में आज लोक कला और संस्कृति पर विशेष सत्र आयोजित हुए, जिसमें शिक्षकों ने बच्चों को राजस्थान के गौरवशाली इतिहास और पारंपरिक खेलों से परिचित कराया। इसका उद्देश्य शिक्षा को बोझ मुक्त और रुचिकर बनाना है। अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास के गांवों में बाघ की मूवमेंट देखी गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने गांवों में मुनादी कराकर रात के समय घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। ट्रैकिंग टीमों ने बाघ की लोकेशन ट्रेस कर ली है और उसे सुरक्षित रूप से रिजर्व के अंदर भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना के तहत नए सत्र की चयन सूची जारी कर दी गई है। इस योजना के माध्यम से मेधावी छात्रों को प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। चयनित छात्रों को आवास और भोजन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। छात्र जन सूचना पोर्टल पर अपना नाम चेक कर सकते हैं। बाड़मेर में तेल और गैस अन्वेषण के क्षेत्र में आज एक नई उपलब्धि हासिल हुई है। निजी कंपनी ने एक नए ब्लॉक में तेल भंडार मिलने की पुष्टि की है। इससे प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है और स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे। जिला प्रशासन और कंपनी के अधिकारियों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर बैठक हुई है। भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में विदेशी पक्षियों का आगमन इस साल रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच साइबेरिया और अन्य प्रदेशों से हजारों की संख्या में पक्षी यहां पहुंचे हैं। इससे पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। गाइड और वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि उचित जल प्रबंधन और सुरक्षा के कारण इस बार पक्षियों की संख्या अधिक है। सीकर में आज गैंगस्टर गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने ऑपरेशन वज्र चलाया है। आधा दर्जन संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर पुलिस ने हथियार और नशीले पदार्थ बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि संगठित अपराध को खत्म करने के लिए यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। आम जनता से अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी बिना डरे पुलिस को उपलब्ध कराएं। राजस्थान वन विभाग ने वनपाल और वन रक्षक के 259 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 10वीं और 12वीं पास युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर है। शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय पोर्टल पर जाकर योग्यता और आयु सीमा की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन राशि में वृद्धि पर विचार शुरू कर दिया है। इसके साथ ही पेंशन वितरण को सरल बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जहां महिलाएं अपनी पेंशन का स्टेटस देख सकेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि राज्य की हर जरूरतमंद महिला को बिना किसी देरी के आर्थिक सुरक्षा मिल सके।